हेलो क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। कमेंट्स, स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और इंडेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमेंट्स की। अब देखो कमेंट्स क्या है। कमेंट्स क्या होता है, जैसे आप लोग किसी पे कमेंट ही नहीं कर देते, तो कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या कई लोग उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तो वैसा ही कमेंट्स हम इसमें भी दे सकते हैं एक पाइथन के प्रोग्राम में, लेकिन पाइथन उसको क्या करता है, हमेशा इग्नोर करता है। तो अब इग्नोर करने के लिए हम लोगों के पास ये हैश का ऑप्शन दे रखा है। ये जो हैश है, हैश के बाद कुछ भी लिखोगे तो पाइथन उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का पहला कमेंट या कमेंट तैयार हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूं, प्रिंट हेलो वेलकम टू पाखू ITES। अब ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, तो इसमें मेरे को कमेंट देना है, तो मैं यहाँ पे हैश लिख लूँगा और उस पर लिख लूँगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब जब ये रन होगा तो पाइथन सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, हैश हैश देखते ही इसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर करके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, इसको रन कर देगा, आउटपुट देगा। तो कमेंट्स का काम क्या है, यह आप लोगों को सहूलियत देता है। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे ना, तो वहां पे आप ये कमेंट दोगे तो ये बता देगा कि ये जो फंक्शन यूज हुआ है ये किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो उसको पाइथन क्या करता है, इग्नोर कर देता है कमेंट्स को, अगर हैश से लिखेंगे तो। इसके बाद आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन ये एक्चुअल चीज है जिससे हम लोगों को काम करवाना है। जैसे यहां पे प्रिंट करवा दिया मैंने क्लास 12th, तो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे यही इंस्ट्रक्शन है। हमने पाइथन को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, प्रिंट करो भैया क्लास 12th। तो ये क्या है, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। कमेंट की बात कर ली हम लोगों ने, कमेंट क्या करता है, हैश से लिखेंगे इसको इग्नोर कर देगा। स्टेटमेंट क्या होगा, ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है कि पाइथन ने काम क्या करना है। अब ये देखिए इंडेंटेशन की जो बात हो रही है, इसमें स्पेस जो होता है, स्पेस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे C++ में तो हम लोग ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते थे। ये अगर इफ लगाया फिर उसके बाद ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन पाइथन में स्पेस इंडेंटेशन जो बोलते हैं वैसे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इफ कर दिया ट्रू, यहाँ पे ये स्पेस। अब यहाँ पे इसके अंदर से इसके आगे से लिखना पड़ेगा आप लोगों ने, प्रिंट यस। ये इंडेंटेशन मतलब आप स्पेसिंग कैसे कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी कि कमेंट क्या होता है। कमेंट हैश से शुरू होता है जिसको पाइथन इग्नोर करता है। स्टेटमेंट क्या होता है, एक्चुअल जो काम हो रहा है वो स्टेटमेंट के थ्रू, जैसे यहाँ पे कमेंट से हमने दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसको क्या करेगा पाइथन, इग्नोर करेगा। ये जो प्रिंट है ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे या इंस्ट्रक्शन हम बता रहे हैं कि तुमने क्या काम करना है। इंडेंटेशन क्या है, स्पेसिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर एंड डिबगिंग। अब एरर क्या होते हैं, एरर कोई भी गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो पाइथन हमें बताएगा कि एरर हमारी कहाँ पे है। तो अब एरर हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब देखो सिंटैक्स एरर क्या होती है आपकी। सिंटैक्स एरर को आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाएगा बोलूंगा तो क्या होगा, मैंने इस शब्द को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, व्याकरण के हिसाब से ये
गलत है। वैसे ही इसमें क्या है, या बोलूंगा या लिखूंगा दोनों में ये व्याकरण के हिसाब से गलत है। तो ऐसे ही इसमें कुछ सिंटेक्स होते हैं। अगर देखिए मेरे को प्रिंट करना है तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट हेलो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रिंट ब्रैकेट में हेलो, तो ये एरर कौन सी हो जाएगी, सिंटेक्स एरर हो जाएगी। अब लॉजिकल एरर कैसी है, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ लॉजिकली आप लोगों ने गलत कर दिया है, सिंटेक्स की कोई एरर नहीं है उसमें, आपने लेकिन लॉजिकली कुछ गलत कर दिया है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, हम लोगों ने जितने भी नंबर हमें दिए हैं उसका सम लेके टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऊपर में सम निकालना पड़ता है जितने भी हमारे पास नंबर है उनका, लेकिन हमने वो सम निकालना ही भूल गए, तो ये एरर कौन सी कहलाएगी, लॉजिकल एरर। ऐसे ही अब एक रन टाइम एरर होती है, प्रोग्राम सब सही है एकदम, सब कुछ चल गया है, लेकिन रन करते समय उसमें एक एरर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने दे दी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू दे दी 0 और सी में मैंने स्टोर करवा दिया a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा 5/0। क्या किसी चीज को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 0 से डिवाइड करके या तो इन्फिनिटी आंसर आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस एरर को क्या बोलते हैं हम, जीरो डिवीजन एरर। जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो जीरो डिवीजन एरर को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही है कि एरर्स और डिबगिंग। ये तो एरर्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये सिंटेक्स एरर क्या होती है, जब हमने कोई भी सिंटेक्स अगर गलत लिखा तो सिंटेक्स एरर हो जाएगी। लॉजिकल एरर, जब भी हमने कोई लॉजिक अगर अपने से दे दिया या गलत दे दिया तो लॉजिकल एरर आ जाएगी। रन टाइम एरर, जब रन हो रहा होगा प्रोग्राम उस समय अगर कोई गलती हुई होगी, जैसे यहाँ पे हुई है हमारे पास, डिवाइड कर दिया है 0 से, तो इसको कहलाएंगे हम रन टाइम एरर। अब ये डिबगिंग क्या होता है, बग। जब 1940 में पहली बार जब कंप्यूटर हमारे पास आए थे तो कंप्यूटर का शेप, साइज, केबल्स उसमें बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो उस समय सबसे पहले जो वहां पे इंजीनियर्स थे उन लोगों को क्या दिखा, बग दिखा। तो उन लोगों ने, बग मतलब एक कीड़ा होता है, जो पास फेल वाला कीड़ा नहीं होता उसको बग बोला जाता है एक्चुअल में। तो वो बग दिखा तो उन लोगों ने उसको हटाया, तो इसी को क्या कहलाया ये लोग, डिबगिंग। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बग माने आप एरर समझ लेना, बग मतलब एरर और उसको सही करना डिबगिंग कहलाती है। ये पाइथन हमें बताएगा कि कहाँ पे एरर है और हम उसको क्या करेंगे, डिबगिंग करेंगे। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने इसमें देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में हम लोगों ने 3 चीज़ों की बात की थी, कमेंट्स की बात की थी, स्टेटमेंट की बात की थी और इंडेंटेशन की बात की थी। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कमेंट, इंडेंटेशन और स्टेटमेंट की। ये हमारा पाइथन का इंटरेक्टिव मोड खुल गया। यहाँ पे देखिए आप, मैं सबसे पहले कमेंट की बात करता हूँ। ये कमेंट है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये हो गया, हमने कमेंट ही दे दिया, इसको इग्नोर कर देगा पाइथन। इसके बाद हम कुछ भी दे सकते हैं, प्रिंट वेलकम टू माय चैनल। देखो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, ये प्रिंट हो गया। पहले वाले को क्या किया, पाइथन ने इग्नोर किया, क्योंकि ये कमेंट था। ये कमेंट आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है, आप इसमें कुछ नोट्स देना चाहते हैं वो उस चीज़ के लिए। अब देखिए मैं इंडेंटेशन की जो बात कर रहा हूँ वो है स्पेसिंग। आप स्पेस कैसे दोगे, इफ़ ट्रू, अभी मान लीजिए ये स्टेटमेंट है ट्रू, ये ट्रू हर केस में ट्रू ही रहेगा। तो ये देखिए खुद ही स्पेसिंग आ गई है, ये इंडेंटेशन की बात यहीं पे हो रही है। तो क्या प्रिंट कर दो, वेलकम, वेलकम प्रिंट कर दो।
अब ये स्पेसिंग हटानी पड़ेगी तभी जाके ये प्रोग्राम चलेगा। देखो वेलकम हो गई ना। होप कि आप लोगों को इंडेंटेशन भी पता चल गया होगा और आपको कमेंट पता चल गया होगा और आपको जो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन हम चला रहे हैं वो पता चल गया। अब देखिए मैं एरर की बात कर रहा था। सबसे पहले सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर आपका जैसे प्रिंट लिखने का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, ये हेलो, ये प्रिंट करने का सिंटैक्स है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ भी गलती कर देते हैं, प्रिंट हेलो, तो अब देखते हैं, ये देखो दे दिया इसने एरर। इसको, इस एरर को बोलते हैं हम सिंटैक्स एरर। अब देखिए a = मैं कर देता हूँ 10 और b = कर देता हूँ मैं 0 और करता हूँ प्रिंट a बाय मतलब डिवाइड है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका एक और एरर जिसको बोलते हैं हम इसको रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं इसको हम? रन टाइम एरर। जो मैं बता रहा था आपको, ज़ीरो डिवीज़न एरर यहाँ पे दिख। जो हम लॉजिकल एरर की बात कर रहे थे, तो लॉजिकल एरर कैसे आती है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 5 दे दी, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 7। मेरे को निकालना है एवरेज। एवरेज में क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें ऊपर के a b c को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड क्या करना पड़ेगा? 3 से। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए a प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं या यहाँ पे फिर प्लस कर देते हैं, फिर c कर देते हैं, ये हो गया। और अपॉन क्या आ गया? 3। अब ये निकालेंगे तो कुछ दूसरा ही आंसर आएगा। ये एरर क्या कहलाएगी? हमारी लॉजिकल एरर। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। तो लॉजिकल एरर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है पाइथन, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ पाइथन की जर्नी में जुड़ सकें।